हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे रबाडा और पैट कमिंस की। जी हाँ, कगिसो रबाडा जो रिसेंटली हमें पता है कि भाई किस तरीके से उन पर बैन भी लगा था 1 महीने का, और वो क्यों लगा था उस पर सारी डिटेल्स भी बाद में सामने आई थी। पहले तो ये रीजन था मिड आईपीएल कि भाई वो कुछ पर्सनल रीजंस साइड करते हुए वो गए थे वापस साउथ अफ्रीका, लेकिन बाद में पता चला था कि भाई ड्रग यूज या आप कह सकते हैं वो रिक्रिएशनल ड्रग्स के यूज के बाद उनको 1 महीने का बैन वहां पर फेस करना पड़ा। लेकिन उसके बाद अब उनका कमबैक हो रहा है और अब वो डब्ल्यूटीसी फाइनल में वहां पर फीचर करेंगे। लेकिन ये चीज भाई कितना उनको अफेक्ट करेगी कि आप स्लेजिंग को तो दूर नहीं कर सकते ऑब्वियसली। जब ये पैट कमिंस से पूछा गया कि क्या वो चीज इंपैक्ट करेगी, क्या इस तरीके का केस वहां पर आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस तरह के रिएक्शंस होंगे ऑन फील्ड, तो वहां पर कैप्टन पैट कमिंस ने तो जो रिसेंटली बयान दिया था तो उन्होंने ये कह दिया था साफ सीधा कि नहीं, दैट्स नॉट आवर स्टाइल, ये हमारा स्टाइल नहीं है, हमारा तरीका नहीं है कि आई विल बी सरप्राइज्ड अगर वो उस तरीके की चीजें ऑन फील्ड हों। तो उन्होंने कहा था मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज होऊंगा भाई अगर ये चीजें वहां पर, ये मुद्दे वहां पर ऑन फील्ड उठाए जाएं। लेकिन अब जो रिसेंटली सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, आप कह सकते हैं कि द ग्रेट क्रिकेटर, बड़ा ही पॉपुलर यूट्यूब पर ये क्रिकेट चैनल है, आप कह सकते हैं कि यहां पर इनके पॉडकास्ट भी होते हैं और सैटिरिकल शोज भी होते हैं वहां पर। तो कहीं ना कहीं वहां पर एक फन किस्सा मतलब उनकी तरफ से हो गया जो उनको लगा, लेकिन ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं ना कि शॉट्स फायर्ड वाली चीज और कहीं ना कहीं वो बिलो द बेल्ट वाली चीज वहां पर हो गई। और उन्होंने इस तरीके का एक तंजी कसा कि वहां पर रबाडा के इस केस कोई मतलब आप कह सकते हैं रेफरेंस देते हुए, और पैट कमिंस वहां पर फीचर कर रहे थे इस डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले। तो वहां पर जैसे हम आप कह सकते हैं कि ये वो तस्वीर है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और वहां पर इस तरीके का रेफरेंस यूज किया गया कि अगर वो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके पास, रबाडा के पास, ऑस्ट्रेलियन टीम, उसके बाद अगर उनके कुछ हो, तो आई थिंक इस तरह का एक तंज कसा गया वहां पर कि वो साफ सीधा जो डायरेक्टेड था वो रबाडा की तरफ था और आप कह सकते हैं कि एक स्लेजिंग का तरीका था उनकी तरफ से। बट द थिंग इज कि अब इसके आगे क्या। अब देखिए डैरिल कलिनन ने एक वहां पर आप कह सकते हैं इंटरव्यू के दौरान वहां पर एक बात कही है और उसमें उन्होंने साफ सीधा कहा है कि भाई कगिसो रबाडा को ना ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। अब आप लाइफ टाइम कितना भी खेल लीजिए, अब आपको यह बस आपको अपने गेम पर ही फोकस करना है। तो उन्होंने कहा है कि देखिए ये मीडिया को वहां पर एक इंटरव्यू में बात की है डैरिल कलिनन ने, वहां पर जो फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं साउथ अफ्रीका के, तो उन्होंने साफ सीधा वहां पर कहा है कि भाई अनफॉर्चुनेटली अब रबाडा को थ्रू आउट इस करियर इस सब चीज से, या आप कह सकते हैं कि जो उनका करियर बचा हुआ है रेस्ट ऑफ इस करियर, वहां पर इस चीज से उनको डील करना पड़ेगा, चाहे वो क्राउड से हो, स्पेक्टेटर से हो, ऑन फील्ड हो। तो भाई अब उनको ही उस चीज से डील करना पड़ेगा। अब आप बेस्ट क्या कर सकते हो भाई, बस विकेट लो और अपनी टीम को वहां पर जिताने में मदद करो। लेकिन वही वाली चीज है कि इससे भाई अब आप इस चीज को तो डिनाई नहीं कर सकते कि लाइफ टाइम अब आपको ये सब चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। और उन्होंने कहा कि भाई वो एक भोलापन ही हो गया समझना कि इस तरीके के कमेंट्स वहां पर नहीं उनके अगेंस्ट किए जाएंगे ऑन फील्ड भी और ऑफ फील्ड भी। पर उन्होंने कहा है कि दैट्स समथिंग that he is going to have to live with the rest of his career, कि इस चीज के साथ अब आपको जीना पड़ेगा। और जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि भाई जिस तरीके से वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी, ये एक बड़ा बवाल मच गया था मिड आईपीएल, और बाद में रिवील भी करा था रबाडा ने कि इस तरीके से वहां पर जब उनको वहां पर रिक्रिएशनल ड्रग्स के यूज करने के लिए उनको 1 महीने के लिए बैन कर दिया था, और जो ओवरऑल वो सारी चीजें निकल कर आई थी सामने, तो जो सेड्स है साउथ अफ्रीका की तरफ से उन्होंने वहां पर साफ सीधे मेंशन कर दिया था कि वो जो रिक्रिएशनल ड्रग था वो और कोई नहीं और कुछ नहीं, वो कोकेन था। आप कह सकते हैं कि उसका ही एक वर्जन था, मेटाबोलाइट था। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बहुत बड़ी चीज हो जाएगी वहां पर। इस मैच से पहले देखिए हम सब जानते हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की एक हिस्ट्री रही है जिसमें स्लेजिंग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है। वो उस राइवलरी को स्पाइस अप करने के लिए कोई कैसे भूल सकता है भाई, सैंड पेपर गेट। और उस सीरीज में तो भाई उस सीरीज से पहले ही वहां पर आपको याद भी आएगा एबी डिविलियर्स का ट्वीट था कि दिस सीरीज विल बी द वन टू रिमेंबर। और उसके बाद जो हमने बवाल देखा जिस तरीके से ऑन फील्ड, एंड देन आप वार्नर और डिकॉक के बीच आपको वो वर्बल स्पैट भी याद आएगा जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। एंड उसके अलावा वो सैंड पेपर गेट जहां पर वार्नर स्मिथ को बैन फेस करना पड़ा था, कैमरन बैनक्रॉफ्ट को भी बैन फेस करना पड़ा था। ये सारा इतिहास है भाई। लेकिन आपको पता है कि बहुत ज्यादा हिटेड अप हो गई थी उसके बाद चीजें। और क्या अब डब्ल्यूटीसी फाइनल में, अब देखिए कुछ घंटे ही दूर है हम एक सबसे बड़े मुकाबले से, लेकिन
अब उससे पहले ये जो एक चीज सामने आई है तो कहीं ना कहीं ये एक आप कह सकते हैं कंट्रोवर्सी के रूप में उभर कर आ रही है चीज सोशल मीडिया पर। पैट कमिंस भी उस शो पर थे, हंसते नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने उस पर कुछ रिप्लाई नहीं दिया था। उन्होंने कह दिया था, हंसते हुए कह दिया था, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसमें उनकी कोई टिप्पणी नहीं थी। लेकिन अब आपको देखी गया है भाई कि एक मतलब आप कह सकते हैं ना कि एक हास्यास्पद एक चीज उन्होंने कोशिश करी कि यार थोड़ा सा वहां पर मजाक उड़ाने की कोशिश थी कगिसो रबाडा की, टेकिंग अ डिग जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं। आप बताइए भाई कि अब ये चीज कितना इंपैक्ट करने वाली है WTC फाइनल में, और रबाडा किस तरीके से वहां पर ये सारी चीजें टैकल करेंगे क्राउड से और ऑन फील्ड। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।